24 मार्च 2026 की शाम अचानक टीवी चैनल्स में और वेबसाइट्स पर खबर आती है जिसमें बताया गया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में तत्काल एडमिट कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की जांच जारी है। इसके साथ ही बताया गया कि उनके पास में यानी कि हॉस्पिटल में बेटी प्रियंका मौजूद हैं और बेटे राहुल कुछ देर तक मौजूद थे, लेकिन उसके बाद राहुल अस्पताल से चले गए और प्रियंका वहां पर मौजूद रही। कई पत्रकारों ने भी इस बात का खुलासा किया जो वहां पर मौजूद थे। अब 24 मार्च की यह घटना है। राहुल गांधी बीते दिन केरल चुनाव को लेकर एक ऑनलाइन रैली कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने केरल की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, केरल की जनता को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर अपनी मां के खराब स्वास्थ्य का कनेक्शन केरल के साथ जोड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं उस अस्पताल के कमरे में छोटे से सोफे पर सो रहा था। एक भावुक कहानी राहुल गांधी बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं देख रहा था कि वहां जो नर्स थी वो केरलम की थी, और जब भी मेरी माँ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो वहाँ पर जाती। माँ को हर तरीके से वो केयर कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी। और ये देखकर मैंने सीखा कि कैसे केरल के जो लोग होते हैं, केरल की जो सिस्टर्स होती हैं, जो केरल की नर्स होती हैं, वो बिना किसी जाति, मजहब, लिंग भेद के पूछे बिना सीधे अपना काम करती हैं। और यही एक सच्चा केरल का जो व्यक्ति है वो करने का प्रयास करता है। इसके जरिए राहुल ने ये बताने का एक पूरा अपना प्रयास किया कि भाई देखो, जो केरल के लोग होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि जो नर्स भी है मेरी माँ के साथ वो भी केरल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तथ्य ये नहीं है कि राहुल गांधी वहां पर एक छोटे से सोफे पर बैठे हुए थे और वो केरल की सिस्टर को देख रहे थे कि वो कैसे अपना काम बखूबी निभा रही है, बल्कि माजरा ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी केरल के चुनाव के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मां के स्वास्थ्य का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 मार्च को करीब 10 बजकर कुछ मिनट पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर रात्रि भोजन पर मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, बकायदा इसकी तस्वीरें भी आई। सवाल ये उठ रहा है कि अपनी मां का स्वास्थ्य वो राहुल गांधी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था या अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी? अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर दिया गया रात्रिकालीन भोजन, और अगर रात्रिकालीन भोजन महत्वपूर्ण था तो राहुल गांधी ये जो कहानी सुना रहे हैं कि वो सोफे पर बैठे थे, देख रहे थे, ये कहानी कब की है? क्या इस कहानी में कोई सच है, या राहुल गांधी की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है क्या वो भावनात्मक तौर पर, क्योंकि हर दांव पेच उन्होंने खेल लिया, अपने परिवार को शहीद बताकर, देश पर कुर्बान कर देने वाला बताकर सब तरीके देख लिए। अब जब कोई तरीका काम नहीं आ रहा है तो वो देख रहे हैं कि अब मेरी माँ अस्वस्थ है तो चलो वो अस्पताल में भर्ती है तो उनके नाम पर वोट कमाए जाए, उनके नाम पर लोगों को भावुक किया जाए। माँ के नाम पर वोट मिल जाते हैं। जब भी कोई माँ बेटी की कहानी सुनता है तो वो भावुक हो जाता है। तो अब राहुल गांधी उसके लिए झूठ भी बोल रहे हैं। और दूसरी एक और बात, एक तो चलो ये बात हो गई, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही एक बात बोली थी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अपोलो अस्पताल में मैं गया तो मैंने देखा कि वहां जितने डॉक्टर्स हैं सब सवर्ण जाति के, उच्च जाति के। वहां पर ओबीसी डॉक्टर कोई नजर नहीं आया, वहां पर आदिवासी डॉक्टर नजर नहीं आया, दलित समाज का कोई डॉक्टर नजर नहीं आया। तो ये कहकर राहुल गांधी ने कहा कि देखो, इस तरह एक वर्ग विशेष का इस पूरे देश में कब्जा है, उसका अस्पतालों में कब्जा है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट में कब्जा है, उसका सरकार में, प्रशासन में, हर जगह। यहां तक कि राहुल गांधी आर्मी तक की बात बोल चुके हैं। आज जब राहुल गांधी की मां सोनिया बीमार हुई, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो राहुल गांधी सर गंगाराम हॉस्पिटल गए। क्या राहुल गांधी ने वहां जाकर पूछा कि भाई मुझे आदिवासी डॉक्टर चाहिए? राहुल गांधी ने क्या ये जाकर पूछा कि मुझे वहां पर दलित डॉक्टर चाहिए या पिछड़े वर्ग का डॉक्टर चाहिए? राहुल गांधी ने सिर्फ यही पूछा होगा कि यहाँ का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर कौन है जो मेरी माँ का इलाज कर सकता है।
और राहुल गांधी उसी से अपनी मां का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन केरल की इस स्टोरी पर राहुल गांधी ने क्या कहा? केरल की इस स्टोरी पर राहुल गांधी कहते हैं कि केरल की ये जो नर्स हैं, ये जाति नहीं पूछती, ये भेदभाव नहीं करती। और ये बात सच है। कोई भी नर्स, कोई भी सिस्टर, कोई भी डॉक्टर कभी जातिगत भेदभाव नहीं करता। तो जब नर्स जाति नहीं पूछती, जब डॉक्टर पेशेंट की जाति नहीं पूछते कि पेशेंट आदिवासी है या सवर्ण है, तो राहुल गांधी क्यों इस बात को लेकर देश को भड़का रहे हैं कि जो यहां पर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने, जो बीमार लोग जाते हैं, वो डॉक्टर्स की जात पूछें, वो नर्सों की जात पूछें क्या कि आप आदिवासी नर्स हैं या आप दलित नर्स हैं या आप पिछड़े वर्ग से आने वाली नर्स हैं? इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का कोई सार नहीं है, सिवाय एक चीज के कि राहुल गांधी जाति का जो विष होता है ना, जो जहर होता है, वो भारत के युवाओं के जहन में घोल देना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये आसान है? देखिए, आसान नहीं है। लेकिन जैसे मैं हूं, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अन्याय नहीं हो रहा है, तो मुझे शायद इन बातों का फर्क ना पड़े। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति जीवन में उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे उसके मनवांछित फल नहीं मिल रहे, तब उन व्यक्तियों को ऐसी बातें कहीं ना कहीं लुभावनी लग जाती हैं। वो ऐसी बातों में अपने जीवन में हो रहे अन्याय के लिए जगह ढूंढने लगते हैं कि क्या इसी वजह से तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्या इसी वजह तो मैं बेरोजगार नहीं घूम रहा, क्या इसी वजह से तो मुझे व्यवसाय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ऐसे लोगों की तलाश में है, ताकि ऐसी जातिगत बातें करके वो जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को तोड़ दें। क्योंकि इस वक्त सबसे मजबूत हो रहा है तो वो हिंदू समाज है, सबसे संगठित हो रहा है तो वे हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म है। और अगर हिंदू धर्म संगठित होने लगा है, हिंदू समुदाय, हिंदू समाज संगठित होने लगा है, तो जितनी भी हिंदू विरोधी ताकतें हैं, उनके धंधे बंद पड़ने लगते हैं, उनके धंधों पर ताले लगने लगते हैं। और इन्हीं तालों को लगने से रोकने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोग प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म को विभाजित करो, और सबसे आसान तरीका होता है जातिगत भेदभाव। और राहुल गांधी इसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये दौर टेक्नोलॉजी का है। जिस वक्त राहुल गांधी अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर मौजूद थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, सोशल मीडिया पर अपडेट है, राहुल गांधी ये बात भूल गए और केरल चुनाव में उन्होंने अपनी मां के नाम का इस्तेमाल कर अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को ही बुरी तरह फंसा दिया। और राष्ट्र के सभी साथियों से विनती है कि हम बहुत जल्द 50,000 सब्सक्राइबर के परिवार का आंकड़ा छूने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सिर्फ उन्हीं खबरों को कीजिए जहां आपको लगता है कि ये खबरें सच्ची हैं, ये खबरें राष्ट्र के लिए हैं, ये खबरें समाज के लिए। अगर कहीं भी आपको लगे कि ये खबरें पक्षपाती हैं, ये मुद्दे राष्ट्र समाज के हित में नहीं है या व्यक्तिगत हित में है, तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिए, अनलाइक कीजिए और आप बिल्कुल खबरें नहीं देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन मुद्दों से, इन खबरों से समाज में जागरूकता आएगी, तो प्लीज शेयर